Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shannavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस सप्ताह के रविवार सत्संग कार्यक्रम में। तो कल आषाढ़ प्रतिपात है और इस दिन आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से मिलकर अनुरोध किया था कि सब भक्त जो हैं वो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि अ, भगवान जगन्नाथ जी का जब प्राकट्य हुआ आज से बहुत कल्प पूर्व, तो आज से करीब 3-4 मनवंतर पूर्व जो है सत्ययुग में जब जगन्नाथ जी का जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए अ, तो उस समय उत्कल देश में अवंतीपुर अवंतीपुर के महाराज हुआ करते थे महाराज इंद्रद्युम्न।
और महाराज इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा जी से अनुरोध किया था कि विश्वकर्मा नहीं, क्षमा कीजिएगा, महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया था कि वह आकर श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा मैया का प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ब्रह्मा जी ने आकर प्राण प्रतिष्ठा की और भगवान जगन्नाथ जी जो हैं श्री मंदिर में स्थापित हुए। तो जगन्नाथ जी का जहां पर प्राकट्य हुआ था पहले पूर्व, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व, वह दारू ब्रह्म के रूप में हुआ था, अर्थात तीन बड़े बड़े लकड़ियों के धड़ के रूप में भगवान जगन्नाथ जी समुद्र में तैरते हुए वहां पर पहुंचे, उत्कल प्रदेश के तट पर। और जो उत्कल राज्य है, आज का उड़ीसा राज्य, तो नीलगिरी पर्वत नामक क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी चक्र तीर्थ स्थान पर समुद्र में तरंगते हुए समुद्र तट को स्पर्श किए। फिर वहां पर जो उस समय के भक्त थे, उन्होंने जगन्नाथ जी को या ये दारू ब्रह्म जो है उसको ले आया इंद्रद्युम्न महाराज के कथन पर। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने विश्वकर्मा जी से अनुरोध किया कि उनके महल में विश्वकर्मा जी एक बंद कमरे में जगन्नाथ जी की आकृति उस दारू ब्रह्म से व्यक्त करें, उस धड़ से, वृक्ष के धड़ से व्यक्त करें। एक पक्ष पूरा हुआ, 14 दिन, और जो ऐसे माना जाता है कि शुक्ल द्वादशी के दिन महाराज इंद्रद्युम्न वो उस कक्ष में प्रविष्ट हुए और वहां पर उन्हें जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के विग्रह प्राप्त हुए। तो ऐसी मान्यता है कि यह स्थान गुंडीचा मंदिर का, वहां पर इंद्रद्युम्न महाराज ने उस मंदिर को जो है गुंडीचा मंदिर के नाम पर उस स्थान को स्थापित किया। गुंडीचा यह उनकी पत्नी का नाम था। और फिर भगवान जगन्नाथ के स्वयं के आदेश पर हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। और भगवान जगन्नाथ अपने रथ से अपने श्री मंदिर से निकलकर, जो कि नीलाचल पर्वत पर रोहिणी कुंड के निकट स्थित है, वहां से निकलते हैं, रथ पर सवार होते हैं और गुंडीचा मंदिर जो है वहां तक अपने भक्तों द्वारा रथ खिंचवा कर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। और स्वयं और बलभद्र जी और सुभद्रा देवी सुदर्शन जी महाराज के साथ 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर गुंडीचा मंदिर से 8वें दिन निकलकर पुनः श्री मंदिर आते हैं। तो यह 7 दिन गुंडीचा मंदिर में भगवान की सेवा पूजा होती है। वहीं पर जो है भगवान का रसोई घर बनाया जाता है और 7 दिन तक भगवान जो है वहीं पर विराजते हैं और दर्शन देते हैं। श्री मंदिर में भगवान उस समय नहीं होते हैं,
7 दिन, आषाढ़, जो आषाढ़ का शुक्ल पक्ष है उसके 7 दिन। फिर 8वें दिन जो है उल्टा रथ में बैठकर उल्टा रथ यात्रा करते हुए भगवान पुनः श्री मंदिर पहुंचते हैं। तो रथ यात्रा का महोत्सव ये वैष्णवों के लिए, विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कारण यह है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व एक समय जब सूर्य ग्रहण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण जो हैं द्वारका के सारे निवासियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। और उस समय वृंदावन से सारे ब्रजवासी जो हैं वो भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। और 11 साल की आयु में जो भगवान वृंदावन छोड़कर त्याग कर मथुरा गए और तत्पश्चात 27 वर्ष जो है, 17 वर्ष 18 वर्ष मथुरा में रहकर भगवान फिर द्वारका पहुंचे। तो ब्रजवासी जो हैं पहली बार इतने समय, इतने वर्ष उपरांत श्री कृष्ण और बलराम को पुनः देख रहे थे। तो बहुत ही अ, मार्मिक एक दृश्य था जब सारे ब्रजवासी भगवान से मिले कुरुक्षेत्र में। और जब उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा, भगवान के जितने भी सखा थे और जितनी भी गोपियां थी, विशेष करके गोपियां, उन्हें लगा कि भगवान जो हैं पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, धोती धारण किए हुए, कवच है, राजसी अलंकार है, किरीट है, अ, तो थोड़े अलग लग रहे हैं कृष्ण। जिस कृष्ण को वो जानते थे, वो उनके केस घुंघराले हुआ करते थे, खुले खुले हुआ करते थे। बस थोड़ी सी जो है सर के ऊपर केस को बांधने के लिए थोड़ा सा बांध कर रखा जाता था, टॉप नॉट जिसे कहते हैं। और इन केसों में भगवान मोर पंख धारण करते हैं। और माता यशोदा जो है उन्हें अलग अलग वस्त्रों में सजाकर, अलग अलग वस्त्र और अलंकार से सजाकर अ, वन में भेजा करती थी, जहाँ पर भगवान गौओं के साथ खेलते थे और ब्रज का जो रज है उसमें खेला करते थे। और पूरा ब्रज रज जो है उनके शरीर को शोभायमान करता था। दिन भर वहाँ पर अ, जो चरागाह है वहाँ पर दिन भर रहने की वजह से ब्रज का रज, ब्रज की जो धूली है उनके सारे शरीर पर लग जाती थी। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं बड़े सुंदर लगते थे। तो ये उनके गले में वनमाला होती हुआ करती थी, हाथ में बांसुरी हुआ करता था। यहाँ पर भगवान जो है म्यान, तलवार और बहुत सारे संगी, उनके सैनिक, इनके साथ उपस्थित थे कुरुक्षेत्र में, मानो जैसे कि कोई बहुत बड़ा राजा हो। तो गोपियों ने क्या किया, उन्होंने अपने मन में एक रथ बनाया और निश्चय किया कि इस रथ पर भगवान कृष्ण को बिठाकर वृंदावन ले आएंगे। और वृंदावन में जो श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का, एकदम एक गोप स्वरूप जो है, वह स्वरूप भगवान को प्रदान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो साक्षात तो वो कर नहीं पाते थे, इसलिए मन में उन्होंने एक रथ तैयार किया। और उस रथ 3 रथ तैयार किए, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण के साथ बलदाव जी भी आएंगे और बहन सुभद्रा सुभद्रा भी आएंगी। तो एक एक रथ पर, सबसे आगे के रथ पर उन्होंने अपने मन में 3 रथ तैयार किए। प्रथम रथ में उन्होंने बलदाव जी को रखा, बीच वाले रथ में सुभद्रा देवी को, और पीछे वाले रथ में उन्होंने जगन्नाथ जी को और भगवान कृष्ण को रथ पर स्थापित किया, मानो जैसे कि भगवान का अपहरण ही कर रहे।
और सारी गोपिकाओं ने अपने मन के इस रथों को उन्होंने खींचकर कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाने का प्रयास किया। और रास्ते भर जो हैं गोपियां जो हैं भगवान का नाम गुणगान करते करते हुए आनंद से रथ खींच रही थी। तो यह गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह सिद्धांत है रथ यात्रा का, जब हर वर्ष श्री जगन्नाथ देव जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, जगत के नाथ हैं, बड़ा राजसी ठाठ है उनका। श्री मंदिर में जो रहते हैं तो बड़े राजसी ठाठ के साथ रहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ देव को आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है, उस दिन रथ पर बिठाकर ले आते हैं। रथ यात्रा के पूर्व 15 दिन तक भगवान जो हैं विश्राम कर रहे होते हैं, इतने विश्राम कक्ष में जहां पर उन्हें अलग अलग जड़ी बूटियों से युक्त औषधि दी जाती थी, क्योंकि 15 दिन पूर्व स्नान यात्रा होती थी, जो माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ देव का जन्म तिथि है। और भगवान जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के बाद उन्हें ठंडी लग जाती थी और 15 दिन तक जो है विश्राम कक्ष में भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया के साथ बहुत सारे औषधियां पेयजल के रूप में ग्रहण करते थे ताकि वो ठीक हो जाए। फिर जो है नेत्रोत्सव जो है, इसे अनावसर कहा जाता है। फिर एक दिन पूर्व आषाढ़ शुक्ल प्रतिपाद के दिन भगवान जगन्नाथ जी पुनः दर्शन देते हैं और द्वितीय के दिन वो बाहर निकलते हैं श्री मंदिर से और रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं भगवान। तो आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को एकत्र किया और उन भक्तों से कहा कि हमें भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में, ताकि भगवान जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद प्राप्त हो, इसलिए गुंडीचा मंदिर का हमने साफ सफाई करना है। यह मंदिर श्री मंदिर से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है। रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव होता है श्री जगन्नाथपुरी में और अब तो विश्व विख्यात हो चुका है। श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा को विश्व विख्यात कर दिया। पहले तो सिर्फ भारत के ही लोग जानते थे रथ यात्रा के बारे में, और फिर प्रभुपाद जी ने 1968 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की रथ यात्रा जो है आयोजित की पाश्चात्य देश में। पहली बार जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के बाहर या भारत के बाहर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। तो आज तो विश्व विख्यात है भगवान जगन्नाथ जी और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। एक दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई जो की जाती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ वर्ष भर जो है इन 7 दिवसों के अलावा बाकी सारा वर्ष, मतलब जितने भी 51 जो सप्ताह होते हैं, भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में कोई नहीं रहता, तो गुंडीचा मंदिर में कोई भी सेवा इत्यादि नहीं होती है, तो मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पूर्व मंदिर की साफ सफाई तैयारी की जाती है ना, कि भगवान आ रहे हैं। तो
मंदिर की साफ सफाई जो है, जगन्नाथपुरी के जो नरेश हैं, पुरी नरेश राजा, अ, उनके अध्यक्षता में, उनके निरीक्षण में मंदिर की साफ सफाई की जाती थी। किंतु इस वर्ष जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा अ, करके पुनः जगन्नाथपुरी लौटे थे, चातुर्मास से पूर्व पुनः जब जगन्नाथपुरी लौटे, तो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र जी, जो जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ अधिकारी थे और मंदिर का जो परीक्षा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि हमारे मंदिर के जो दैनंदिन अ, कार्य हैं, उसका उस पर ध्यान रखना। तो मंदिर का जो परीक्षा था, तुलसी और सार्वभौम भट्टाचार्य, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में जितने भी उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाए जाते थे, या जो भी राजधर्म, या जो जो भी अ, धर्म संबंधित जितने भी कार्य होते थे, धर्म निर्णय जो लिए जाते थे, तो उनकी वह जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो राजपुरोहित थे। तो इन तीनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निवास स्थान पर बुलाया, गंभीरा पर, और चैतन्य महाप्रभु ने इनके सामने अपनी इच्छा रखी कि अगले दिन, अर्थात आज का दिन जो है ना, जो अमावस्या का दिन है, उस दिन इन सबको, सभी को अपने यहाँ पर बुलाया और कहा कि जो अगला दिन है, शुक्ल प्रतिपात, शुक्ल पक्ष का जो पहला तिथि है, पहला दिवस है, गुंडीचा मार्जन करने के लिए वो उनसे अनुमति मांग ली कि हम और हमारे जितने भक्त हैं, जो गौड़ देश से हैं और उत्कल देश से हैं, बंगाल से हैं और उड़ीसा से, तो ये मिलकर गुंडीचा मंदिर का साफ सफाई करना चाहते। तो जब मंदिर के पढ़ीचा ने यह बात सुनी, सुपरिंटेंडेंट, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु, आपकी जो भी अभिलाषा है उससे हम जरूर, वह हमारे लिए आज्ञा के समान है, और आपकी आज्ञा का पालन करना, ये जो पुरी नरेश है, महाराज प्रताप रुद्र, उनका आदेश है। तो निश्चित रूप से आपकी यह इच्छा जो है, आज्ञा रूप में हम पूरा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यह हम आपसे कहना चाहते हैं कि साफ सफाई, किसी भी स्थान की अगर साफ सफाई हो, तो उनके लिए बहुत सारे कर्मचारी हैं हमारे पास। आप तो हमारे विशेष जो हैं, आप हमारे लिए अत्यंत पूजनीय व्यक्ति हैं। आप साफ सफाई करें, ये थोड़ा योग्य नहीं है, किंतु साथ ही साथ, क्योंकि आपकी अभिलाषा है, तो आपकी इच्छा पूर्ण करने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। तो आप कहें तो कल ही जो है, मंदिर के साफ सफाई में जितने भी झाड़ू लगेंगे, और फिर पानी से भी तो धोना पड़ेगा मंदिर, तो उसके लिए जितने भी मटके लगेंगे, तो 100 झाड़ू और 100 मटके जो हैं, हम उसका प्रयोजन कर देते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर और भी जितना मटका, जिसे घट कहते हैं, बड़े बड़े मटके, तो 100 ऐसे घट, नए नए घट, और झाड़ू, जिससे कि धूल इत्यादि झाड़ कर निकाला जाए, और फिर पानी से अगर साफ सफाई करनी हो, तो उसके लिए जो झाड़ू लगती है, ऐसे झाड़ू, तो ऐसे सम्मार्जनी, मार्जन करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए,
झाड़ू और मटकों का हम प्रयोजन कर लेंगे। एक सौ, एक सैकड़ा, एक शत। चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उन्होंने प्रातः उठकर भगवान ने अपने निजी पार्षदों को बुलाया और उनसे कहा कि सारे भक्त समुदाय में जितने भी हमारे भक्त हैं, सबको आप संदेशा दे दीजिए कि वह श्री मंदिर के पास या हमारे निवास स्थान जो गंभीरा है, उसके बाहर सब एकत्रित हों। तो सारे भक्त वहाँ पर एकत्रित होने लगे और श्री भगवान ने स्वयं सारे भक्तों का स्वागत किया और जो उनके मुख्य अनुयायी अनुयायी थे, उनको चंदन का लेप लगाकर उनका आदर सत्कार किया और तत्पश्चात हर एक भक्त के हाथ में उन्होंने एक झाड़ू और अन्य भक्तों के हाथ में एक एक घट मटका दे दिया और स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं हाथ में झाड़ू लेकर उनके साथ कुंडीचा मंदिर पहुंच गए। कुंडीचा मंदिर पहुंचकर वो मंदिर की साफ सफाई करने लगे झाड़ू से। मंदिर जो है, मंदिर के भीतर, मंदिर के अंदर जितना भी कचरा था, है ना, आंधी तूफान वायु के प्रभाव से जितने भी वृक्ष के पत्तियां इत्यादि, और समुद्र तट है तो बहुत सारी रेत के कण भी जो हैं उड़कर आते थे मंदिर प्रांगण में। तो जो भगवान का जो ऑल्टर है या सिंहासन जहां पर है, जो मुख्य मंदिर है, तो उसको छत से लेकर दीवार से लेकर उसका फर्श जो है, भगवान ने झाड़ू लगाकर सारा धूल, जितने भी अन्य कुछ कंकड़ हो, जो भी वहां पर रेती हो या कचरा हो, वो सब साफ करने लगे और स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे थे। फिर उन्होंने भगवान का जो सिंहासन होता है मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन है, उसे हटाया। भारी सिंहासन था क्योंकि उस सिंहासन पर साक्षात जगन्नाथ देव, बलदेव जी और सुभद्रा देवी विराजमान होते हैं। तो उसे हटाकर पूरा सिंहासन जो है साफ किया और पुनः पूरा वो क्षेत्र साफ किया सिंहासन का और फिर से उसके ऊपर सिंहासन रख दिया ताकि सिंहासन अत्यंत स्वच्छ स्थान पर आ जाए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर अन्य जितने भी अन्य कक्ष थे या अन्य मंदिर थे, ये जितने भी और छोटे बड़े मंदिर थे, वह सब साफ करना शुरू कर दिया और जो जगमोहन है, मतलब जहां पर अ, मंदिर के बाहर खड़े होकर लोग जो हैं दर्शन करते हैं, वहां से भीतर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह स्थान जो उड़ीसा में जितने मंदिर हैं, ये जो जगमोहन है, ये भगवान के मंदिर और कीर्तन मंडप, कीर्तन करने का एक स्थान होता है जो जगन्नाथ देव के सामने, लेकिन मंदिर के बाहर एक मंडप होता है, उस मंडप के नीचे कीर्तन मंडप कहते हैं। तो कीर्तन मंडप और जो मंदिर है, उसके बीच का स्थान इसे जगमोहन कहते हैं, जहाँ पर भक्त जो दर्शनार्थी होते हैं वो आकर खड़े होकर दर्शन लेते हैं और अगर मौका मिला तो भीतर भी जाकर दर्शन लेते हैं, जैसे जैसे अवसर प्राप्त। तो इस जगमोहन को भी साफ किया, फिर कीर्तन मंडप को भी साफ किया, फिर आसपास के जितने और भी मंदिर थे सब जो है वहां पर झाड़ू लगाया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्त जो हैं बड़े आनंद से
मंदिर प्रक्षालन कर रहे थे, मंदिर स्वच्छ कर रहे थे। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी मंदिर स्वच्छ कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि हर भक्त कैसे साफ सफाई कर रहा है, कितने मन लगाकर साफ सफाई कर रहा है। और सारे भक्त जब साफ कर रहे थे, मंदिर प्रक्षालन कर रहे थे, मंदिर के बाहर का जो आंगन है वो प्रक्षालन कर रहे थे, मंदिर के मंदिर को घेर कर जितने भी अन्य कक्ष थे जहाँ पर भगवान के वस्त्र, भगवान के सेवा की सामग्री, अन्य कोई कक्ष जो है जहाँ पर कुछ सेवा करने हेतु वह कक्ष होते थे, ये सारे कक्षों को या मंदिरों को भगवान ने, क्षमा कीजिए, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ मिलकर साफ किया। और पूरा समय जो है भक्त आनंद में, क्योंकि इतने आनंद से साफ कर रहे थे, उन्हें इतना आनंद हो रहा था कि अपने मुख से वह भगवान श्री कृष्ण का नाम बड़े उल्लास के साथ ले रहे थे, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर आनंद से ये सेवा कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या भक्त वहां पर थे। अब साफ सफाई करते हुए, क्योंकि धूल उठ रहा था, बड़े ध्यान से सारा धूल जो है, कचरा जो है बाहर निकाल कर फेंका जा रहा था। तो उस दरमियान धूली जो है, जो उठ रही थी, वह धूली चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर पड़ गई, और चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदर तप्त स्वर्ण जैसे अंग कांति थी, वह इस धूली से और इस दूषण से, धूली दूषण से जो है आ, आ, सुशोभित और अधिक सुंदर लगने लगा। चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य और जो है बढ़ गया। यहाँ पर सौंदर्य का अर्थ होता है कि सेवा जब व्यक्ति करता है तो सेवा करते हुए व्यक्ति का चरित्र जो है वो और सुंदर लगने लगता है। और महाप्रभु जब झाड़ू जब स्वच्छ कर रहे थे मंदिर, तो उनके आंखों से प्रेम के अश्रुधारा बह रहे थे, और कुछ कुछ जगह तो उनके आंसुओं से चैतन्य महाप्रभु जो है मंदिर का प्रक्षालन कर रहे थे। मतलब इतना आंसू बहा रहे थे। ये कितना भाग्य की बात है कि भगवान के श्री मंदिर को साफ करने का, भगवान के निवास को, भगवान का जो मंदिर है और जो मंदिर के आसपास का प्रांगण है वो स्वच्छ करने का जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को प्रेरित करने के लिए इतने उत्साह से चैतन्य महाप्रभु सारा मंदिर मंदिर का प्रांगण साफ, कचरा का बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया, जिसमें जो था तृण था, घास के पुली थी, दूषण या फिर कचरा था, यह सब जो है इकट्ठा किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि उनकी जो उत्तरिया है, ऊपर का जो वस्त्र है, जो शॉल था, उस शॉल में कचरा उठाकर मंदिर के बाहर जाकर दूर उस कचरे को फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु को देखा थे, और ये काम चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से कर रहे थे, ये क्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु के देखा देखी सारे भक्त भी ऐसे ही प्रयास करने लगे। उन्होंने शॉल उठाया और बाहर जाकर उसे फेंक दिए। तो जैसे हमने शीर्षक दिया है कि स्वच्छता अभियान, ये जो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ का जो गुंडीचा मंदिर है, उसका जो स्वच्छता अभियान शुक्ल प्रतिपात, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपात के दिन उन्होंने रखा था। स्वच्छता अभियान
दिवस। और यह स्वच्छता अभियान दिवस जो है, शीर्षक में हमने कहा है हृदय मार्जनम। हृदय मार्जनम का अर्थ होता है हमारे हृदय को स्वच्छ करना। तो जिस प्रकार से गोपियां भगवान को वृंदावन लेकर आना चाहती हैं, जहां पर भगवान की सेवा कर सके, जहां पर भगवान के ऊपर कोई उत्तरदायित्व ना हो, भगवान पर कोई जिम्मेदारी ना हो कि उन्हें किसी की रक्षा करनी है या उन्हें धर्म की स्थापना करनी है, यह सब कार्य द्वारका में रहकर भगवान करते हैं। वृंदावन में भगवान सिर्फ माखन मिश्री खाते हैं, खेलते कूदते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि भगवान सिर्फ खेले कूदें, भगवान जो है सिर्फ लीला करते रहें, वो कोई काम ना करें, कष्ट ना करें। भगवान भगवान को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भक्त की एक भावना होती है और इसी भावना के कारण भक्त भगवान की सेवा करता है, ताकि भगवान को सारा सुख लाभ प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान को किसी प्रकार का कष्ट ना करना पड़े। और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कष्ट करनी हो वो भक्त करता है। तो हृदय मार्जन का अर्थ होता है हमारा हृदय ये वृंदावन है। हमारा हृदय है वृंदावन और बहुत जन्मों से इस हृदय में भगवान को योग्य स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इस हृदय में इतने सारे अन्य अभिलाषाओं को हमने स्थान दे दिया है। जैसे वासनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, ऊपर से कि अन्य लोगों के लिए द्वेष, मात्सर्य, आक्रोश है, उसे स्थान दिया है हमारे हृदय में। बहुत सारे ऐसे दुर्गुणों को स्थान दिया है। तो ये दुर्गुण जो है कंटक, कांटे के समान है। ऐसे कांटों से भरा, कचरा से भरा, धूलि से भरा जो हमारा हृदय है, उसमें भगवान को अ, बहुत अजीब लगेगा रहकर, बहुत उन्हें परेशानी होगी। तो भक्त क्या चाहता है कि भगवान जब उसके हृदय में विराजमान हो तो उसका हृदय अति सुंदर हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, शीतल हो। कोई भौतिक अभिलाषा की ताप से उसका हृदय जो है तापित ना हो, शीतल हो हृदय। तो गुंडीचा मार्जन के प्रसंग में अ, यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तो शिक्षा रूप में उनके जितने भी अनुयायी हैं इस प्रसंग से यह सीखते हैं कि हृदय का भी हमने मार्जन बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि भगवान हृदय में विराजमान हो जाए। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, तो उसके पूर्व हृदय को स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। भगवान कहते हैं गीता में कि जो हृदय है ना जीव का, जो इस संसार में शरीरबद्ध जीव है, उसका हृदय, यहाँ पर हृदय का अर्थ होता है अंतःकरण। हृदय अर्थात वह एक शरीर का अंश नहीं जो धड़कता है, वो नहीं। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब आपका, आपके अस्तित्व का वह स्थान जहां पर आप सबसे आपके चहीते विचार रखते हो, सबसे आपको प्रिय होता है, उस स्थान पर रखते हो, उसे कहते हैं अंतःकरण। जैसे सबसे आपकी प्रिय वस्तु जो है आप बहुत सुरक्षित जगह पे रखते हो ना, बहुत ध्यान से रखते हो, तो आपका कोई अंतर कक्ष होता है जहां पर हर किसी के नजरों के सामने दिखाई ना दे, दृष्टि में दिखाई ना दे।
तो वैसे ही हमारा एक अंतःकरण होता है, जो हर किसी के दृष्टि में ना आए, और वहाँ पर हम अपने सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान हम अभिलाषाएँ रखते हैं। जीव का सबसे मूल्यवान अभिलाषा है भगवान की सेवा करना। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, भगवान की निष्कंटक सेवा करना, मतलब सेवा ऐसे करना जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का काँटा ना लगे उन्हें हमारी सेवा से। भगवान की अहेतु की सेवा करना, कोई अभिलाषा नहीं है, बस सेवा करते हुए यही अभिलाषा है कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएँ और सेवा करने का अवसर। अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई हेतु नहीं। इस संसार में धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, नाम, ख्याति, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं। भौतिक आनंद, भौतिक सुख, कोई अभिलाषा नहीं। तो इस प्रकार से सेवा करिए। सबसे मूल्यवान व्यक्ति की धरोहर है, या व्यक्ति का जो है उस किसी भी जीव की संपत्ति है, तो उसे अंतःकरण में रखा जाता है। तो यह संपत्ति जो हमारे अंतःकरण में है, वो भगवान की सेवा संपत्ति है ना। सेवा के लिए भगवान को भी तो अपने अंतःकरण में रखना पड़ेगा, हृदय में रखना पड़ेगा। तो भगवान को अपने अंतःकरण में अगर रखना है, तो हमारा अंतःकरण, जो हमारा हृदय है, वह अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होना चाहिए। तो हृदय का साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। और जब साफ सफाई करते हैं हृदय का, तो साफ सफाई करते हुए, हृदय का मार्जन करते हुए, हृदय को स्वच्छ रखने के प्रयास में, जब हम मार्जन, झाड़ू लगाते हैं, साफ कर रहे हैं, तो आनंद से साफ करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हृदय का मार्जन करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो अज्ञान जम तमः, हृदय जो है, इतना अज्ञान के कारण हृदय बहुत अंधकार में है। और भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की अनुकंपा से एक भक्त अपने हृदय के इस अज्ञान और अंधकार को दूर कर लेता है। गीता में भगवान कहते हैं, हम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भासते। ज्ञान के प्रकाश से उस अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। श्री भगवान हमारी मदद करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करके, ताकि हम उस अज्ञान को दूर कर लें। तो ज्ञान जो है, ज्ञान अर्जन करके ज्ञान में स्थित रहकर भगवान की सेवा करना, यह हृदय मार्जन है, यह अंतःकरण का मार्जन है, अंतःकरण की साफ सफाई। तो गुंडीचा मार्जन की जो, या गुंडीचा मंदिर को जो चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया, जो प्रसंग है, उससे सीखता है व्यक्ति कैसे हृदय का मार्जन करना है, अंतःकरण का मार्जन करना। सबसे पहले जो कचरा होता है, उसे इकट्ठा कर कर, अगर उसको इकट्ठा करने में आपके स्वयं के वस्त्र का भी प्रयोग करना पड़े, अर्थात आपके बहुत सारे अभिलाषाओं का प्रयोग करना पड़े, तो उन अभिलाषाओं का वस्त्र रूपी प्रयोग करके उस कचरे को दूर फेंक देना चाहिए अपने हृदय के मंदिर से। या मन जो है एक मंदिर के समान होता है, तो मन से, हृदय से, अंतःकरण से उसे बहुत दूर फेंक देना चाहिए। दूर फेंकने का कारण यह है कि जब आप घर से या किसी जो छत्र होता है, छत्र छाया, उससे दूर कोई कचरा फेंकते हो, तो अगर वायु प्रवाह से कचरा उड़कर भी तितर बितर हो जाए, क्योंकि दूर फेंका हुआ है, तो पुनः मंदिर में आपके प्रविष्ट नहीं होगा। तो अगर आप अपने अंतःकरण से सारे दुर्विचार निकाल कर फेंक रहे हो, दूर फेंक रहे हो, तो इतना दूर उसे फेंक देना चाहिए कि समय या संसार का जो प्रवाह है,
उस प्रवाह के वशीभूत होकर ये सारे दुर्विचार पुनः हमारे मन में ना आ जाए। इसलिए इसके बहुत दूर हमें फेंक देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से उसे दूर फेंका और प्रत्येक भक्त से उन्होंने जो है कि आप कितना ध्यान से सेवा कर रहे हो और कितना कष्ट करके सेवा कर रहे हो, ये इस बात से सिद्ध होगा कि आपके कचरे का ढेर कितना बड़ा है। सारे भक्तों ने जब ये सुना, बड़े उत्साह से बहुत मन लगाकर कष्ट करते हुए साफ सफाई करने लगे। और यही हमारे गुरुजनों का जो है अ, हमारे जीवन में योगदान होता है। जो गुरुजन होते हैं वह अपने आदेश से और स्वयं के जीवनी से, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं समुदाय में, वह अपने जीवनी से, अपने आचरण से दिखाते हैं कि कैसे साफ करना है हृदय से, और अपने उदाहरण से और उपदेशों से बार बार हमें सजग करते हैं, बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि आपका कचरा कितना आप बाहर फेंक रहे हो, कितने मन से साफ कर रहे हो, ये इस बात से सिद्ध होगी कि ढेर कितना है। तो जो गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, अपने मार्गदर्शन द्वारा हमें प्रेरित करते रहते हैं, हमें स्फुरना देते रहते हैं, स्फूर्ति देते रहते हैं, ताकि हम ठीक से मंदिर की से जो है साफ करें, और विशेष करके जो हमारा मन मंदिर है या अंतःकरण से स्वच्छ करें। जब मंदिर साफ हो गया और जगमोहन साफ हो गया, तो कीर्तन मंडप भगवान ने साफ किया, अन्य क्षेत्र जो है आंगन साफ किया, बाहर का प्रांगण साफ किया, और सारे भक्तों के साथ मिलकर स्वच्छ किया। और चैतन्य महाप्रभु ने जो भी धूली थी, रेती का कण था, जो भी तृण थे, अन्य जो भी सूखी पत्तियां थी, या और भी कोई कचरा था, वह सब उठाकर बाहर फेंका। और सारा क्षेत्र जब झाड़ कर हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर फिर से मंदिर गए और फिर से और एक बार झाड़ू लगाने लगे, ताकि इस बार, पहली बार जो झाड़ू लगाई थी, कचरा बाहर झाड़ू कर निकाल दिया था, तो जो उससे भी सूक्ष्म कचरा होगा, या कुछ छोटे छोटे तृण रह गए होंगे, या कुछ और भी दूषण धूली होगी, वह सब साफ हो जाए, वह भी निकल जाए। तो हमारे हृदय में कुछ बड़े बड़े कचरे के ढेर होते हैं, कचरा होता है बड़े साइज का, और कुछ छोटे साइज का होता है, कुछ सूक्ष्म होता है। बड़े साइज में क्या होते हैं, हमारे बड़े बड़े भौतिक अभिलाषाएं, जो रोष होता है, जो काम वासनाएं होती हैं, अ, हम कुछ बड़ा होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम ना ना भोग करना चाहते हैं, भोग के विषय में, कि जिह्वा का भोग करना चाहते हैं, नेत्रों द्वारा कुछ देखना चाहते हैं, दूसरों का शोषण करके भोग करना चाहते हैं, खाने पीने में या रहन सहन में कोई भी शिष्टाचार नहीं है, कोई भी नियमावली नहीं है, ये सब हो जाते हैं अ, बड़े ही स्थूल रूप के कचरा होता है बड़ा बड़ा। और सूक्ष्म होता है जीव हिंसा, मन ही मन दूसरों के प्रति, दूसरों का जो है अ, दूसरों के लिए मन में अभिशाप रखना, दूसरों के लिए मन में जो है अ, ईर्ष्या रखना, ऐसे कहते हैं जीव हिंसा। यह मन में बहुत ही धूर्त विचार रखना, कूटनाती जिसे कहते हैं, कूटीनाटी। धूर्त मतलब किसको किसके साथ झगड़ा करवाना है, किसका जो है
नुकसान करवाना है, दूसरों का कैसे प्रयोग करना है, दूसरों का कैसे शोषण करना है, ऐसे विचार। फिर प्रतिष्ठा, कैसे हम दूसरों को ऐसे अ, अ, विमोहित कर देंगे, हम गलत सही कहकर कि लोग हमारा बहुत गुणगान करने लगे और दूसरों के कष्ट का फल जो है, जो दूसरों दूसरों के द्वारा कष्ट करवाएं, लेकिन उसका जो नाम है, उसका जो ख्याति है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो स्वयं के लिए प्राप्त कर। तो ये सारे होते हैं सूक्ष्म जो हमारे मन में कचरा होता है। तो जो एक भोग वृत्ति होती खाने पीने के संदर्भ में, रहन सहन के संदर्भ में, वो सब स्थूल है, वो बड़ा बड़ा कचरा है। और सूक्ष्म कचरा क्या है? प्रतिष्ठा, सम्मान, दूसरे जीवों के लिए ईर्ष्या, या फिर धूर्त व्यवहार, अ, एक चीज कहना और मन में दूसरी बात रखना, इसे कुटी नाती इत्यादि जो है, ये सारे दुर्व्यवहार मन में रख। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी बार जो है फिर से झाड़ू लगाया, ये सारा कचरा निकालने के लिए। और जितने भी छोटे छोटे छिद्र हैं या कोना कोना था मंदिर का, उससे ध्यान पूर्वक वहां से और कचरा निकाला। तो हमारे अंतःकरण का जो कोना कोना होता है, या अंतःकरण के जो थोड़े से अ, भीतर के भाग होते हैं मन का, वहां पर भी जाकर, वहां अगर कोई गंदगी हो, कोई कचरा हो, कोई दुर्भावना हो, तो उसे भी जो है अपने मन मंदिर से, अपने अंतःकरण से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गुरु के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो जो गुरुजन होते हैं, जो हमें आदेश देते, जब देखते हैं कि हम बहुत ध्यान से उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हैं बहुत प्रसन्न हुए। और जब दूसरी बार पूरा मंदिर जगमोहन, कीर्तन मंडप, बाहर का जो प्रांगण है, आंगन है मंदिर के बाहर, और चारों ओर जितने और भी अन्य जो छोटे 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 बड़े मंदिर थे, अन्य कक्ष थे, जो भी वहां पर उस क्षेत्र में जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, सबको साफ किया, दूसरी बार झाड़ू लगाया, और जब कचरा बाहर फेंक दिया, फिर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में 100 ऐसे भक्त रुके हुए थे मटके पकड़कर, जो जल से भरा हुआ था। और यह मटका चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दिया गया, और चैतन्य महाप्रभु ने मटके का जल जो है, वह सबसे पहले छत पर उस जल को फेंका, और इतने जोर से फेंका कि उस जल की जो धारा है, छत से टकराई, और छत जो है पानी से साफ होने लगा। और फिर यह पानी जो छत पर फेंका गया था, वही दीवालों पर अम, वो धारा रूप में बहते हुए नीचे फर्श पर आ गया। और फिर फर्श जो है, छत जो है, दीवाल जो है, अन्य झाड़ू से, जो पानी निकालने वाला झाड़ू होता है जिसे खराटा कहते हैं, उससे रगड़ कर साफ करने लगे। और फर्श पर जो पानी था, वह पानी जो है बाहर निकाला गया, अ, और उस फर्श को भी रगड़ा गया उस झाड़ू से। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारे भक्त जो हैं ये काम कर रहे हैं, फेंका जा रहा है पानी यहाँ वहां, कभी कभी पानी जो है भक्तों के शरीर से टकराता, पूरा शरीर गीला हो गया। चैतन्य महाप्रभु का भी पानी के छींटे चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर भी आए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वच्छ जो उत्तरिया थी वो लेकर अपने हाथों से भगवान का जो सिंहासन है, अपने ही कपड़े से उसे साफ करने लगे, पोंछने लगे उसे। तो जो भी आपको प्रिय है, जो भी आपका बहुत ही आपको लगता है कीमती है, कीमतीवान है आपके,
उसका प्रयोग करना चाहिए। भगवान का जो सिंहासन है हृदय में, उसे साफ करने के लिए। चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो आपके पारिवारिक या सामाजिक संबंध हो या आपकी प्रतिष्ठा हो, स्वयं के लिए प्रयोग नहीं करना। उसका वस्त्र रूप जो है करके उसे साफ-सफाई करनी चाहिए। कचरा बाहर निकाल दिया, अब जो वस्त्र आपके पास हैं, अ, जो भी आपके पास उचित मान-सम्मान है, समाज में लोगों ने आपको उचित मान-सम्मान दिया जिसकी आपकी अपेक्षा नहीं थी लेकिन है आपके पास, या अन्य कोई आपके पास इसी प्रकार की सुविधा है, जो योग्य है, उचित है, धर्मानुसार आपको प्राप्त है, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जितने भी धार्मिक क्रिया करके जो फल प्राप्त किए हैं, उसका और क्या उपयोग है? तो भगवान की सेवा में ही प्रयोग करना चाहिए ना, वो तो हमारे अपने भोग के लिए तो है ही नहीं वो, भगवान की सेवा में उसे प्रयोग करना है। तो भगवान की सेवा में, भगवान का सिंहासन, और फिर वही चीज़, वही कपड़ा लेकर दीवाल साफ करने लगे, फर्श साफ करने लगे, पोछा बना लिया अपने निजी वस्त्र को, चैतन्य महाप्रभु ने। सारे भक्तों ने भी यह देखकर उन्होंने भी ऐसा करना शुरू किया और सब आनंद पूर्वक अ, अब पानी से मंदिर और मंदिर के बाहर के जितना भी क्षेत्र है वो साफ करने लगे। और इतना पानी, 100 मटके का पानी खत्म हुआ तो तब तक और 100 मटके लेकर अन्य भक्त खड़े थे पानी भरकर, और जो खाली मटका था वो ले गए सरोवर, ले गए भक्त। एक सरोवर तक उन्होंने एक पंक्ति बना ली थी, एक लाइन बना लिया था, और एक हाथ से दूसरे हाथ मटकी दी जा रही थी। एक हाथ से दूसरे हाथ जो है मटकी देते हुए भक्त जो हैं बड़े आनंदित हो रहे थे, और कोई कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, मुख से खाली हरी 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 हरी। किसी को अगर मटकी चाहिए होती तो दूसरे व्यक्ति से कहता हरी हरी, दूसरा व्यक्ति समझ जाता। फिर किसी को भरी हुई मटकी देनी होती तो वो दूसरे व्यक्ति से कहता हरी हरी, भगवान हरि का नाम ले रहे थे, दूसरा व्यक्ति समझ जाता। इस प्रकार से कोई अन्य विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। भगवान हरि का नाम जो है चारों दिशाओं में गूंज रहा था, और इसलिए बहुत और आनंद भक्तों को हो रहा था। फिर सारा पानी जो है बाहर निकाला गया आंगन में, और बाहर निकाल कर जब मंदिर का जो बाहरी दीवाल है, मंदिर का प्रांगण का जो बाहरी दीवाल है, उसके द्वार से या अ, जो एक नाली दिया गया था, वहां से जब सारा पानी निकला बाहर क्षेत्र में, तो ऐसा लगा कि नई नई नदियां जो हैं भगवान के गुंडीचा मंदिर से नई नई नदियां जो हैं या झरने जो हैं बह रहे हैं। फिर भगवान जब बाहर साफ कर रहे थे तो कोई भक्त जो है भगवान के हाथ में पानी दे रहा था, ताकि मटका दे रहा था या भगवान के हाथ में पानी दे रहा था, ताकि भगवान हाथ साफ कर सके, या फिर मटका लेकर पानी लेकर साफ सफाई कर सके। कोई और भक्त था, बड़ी चालाकी से चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी डाल रहा था, ताकि भगवान के चरण सेवा हो सके। और भी कुछ थोड़े से बुद्धिमान भक्त थे, वो क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के चरण को धोया हुआ जो जल था, वो चुपचाप उस जल को इकट्ठा कर लिया, चुपचाप से उसे, और किसी अन्य भक्त ने उस जल को ग्रहण किया। किसी अन्य भक्त ने उनसे बहुत ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि हमें भी थोड़ा जल दो ना, जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धो चुका है, जो चरण धूली थी चैतन्य महाप्रभु की, भगवान की, हमें भी वो जल दो ना। जो
चरणाभिषेक है वो दो। तो कोई अन्य भक्त जो है उन पर कृपा कर कर उन्हें वो जल चुपचाप दे रहा था ताकि चैतन्य महाप्रभु को कुछ पता ना चले। इस प्रकार से सब कोई आनंद ले रहा था। फिर मंदिर जो है पोंछ कर एकदम जो है सूखा कर दिया मंदिर को। और इस प्रकार से जब मंदिर जो है सुखा दिया गया पोछा लगाकर, इतना निर्मल हो गया और इतना शीतल हो गया, सारे भक्त बहुत आनंद में आनंदी हुए। इसी प्रकार से जब हम अपने अंतःकरण को इस प्रकार से साफ करते हैं, फिर हमारा अंतःकरण जो है निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, कविराज गोस्वामी कहते हैं, मंदिर जब साफ कर लिए लोग इस प्रकार से, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे भगवान का अपना हृदय जो है वहां पर प्रकट हो गया हो। इतना निर्मल और इतना शुद्ध लग रहा था वो स्थान। सारे भक्तों का मन जो है निर्मल और शांत हो चुका था। जब भक्त प्रयास कर रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु तक जल पहुंचाने का, मटके पहुंचाने का, तो सरोवर पर इतनी भीड़ लग गई थी कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। तो भीड़ के कारण देरी हो रही थी पानी पहुंचाने में। तो आसपास कोई कुआं दिख गया था, तो कुएं से भी पानी भर के मटके लाए जा रहे थे। तो उस कुछ मटके जो हैं इस भीड़ भाड़ में टूट जाते, लोग हंसते और हंसकर हरी 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 कहते, कृष्ण कृष्ण कहते। किसी को कोई भी बात करनी होती तो या तो कृष्ण कृष्ण कहते या हरि हरि कहते। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आनंद में अ, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे और बहुत चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे भक्तों को देखकर। जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर स्वच्छ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कि उनके दो हाथ ना होकर एक 100 हाथ, एक शतहस्ते, शतहस्त हो चैतन्य महाप्रभु के, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु इतने उत्साहित थे कि एक एक भक्त के पास जाकर सिखा रहे थे कैसे सेवा करनी है। और जब वो देखते थे किसी भक्त को कि वो अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उसकी जैसे ये कर रहे हैं वैसे हमें करना चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए। और जब कभी देखते थे कि कोई थोड़ा सा आलस्य कर रहा है, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु प्रेम से उसे डांटते थे, प्रेम से उसकी भर्त्सना करते थे। और आ, कोई उसके लिए क्रोध नहीं था चैतन्य महाप्रभु के मन में, उस भक्त के लिए जो आलस्य करता था, लेकिन प्रेम से उसे डांट कर कहते थे, ओ महाशय जी, आप तो बहुत सेवा कर रहे हो। इस प्रकार से थोड़ा सा परिहास करते हुए या उपहास करते हुए, हास्य में कहते थे कि आप तो बहुत सेवा कर रहे हो, इतना मन लगा के सेवा कर रहे हो, दूसरों को क्यों नहीं आप सिखाते कि ऐसे ही आलसपूर्ण सेवा कैसे की जाती है। वो भक्त जब चैतन्य महाप्रभु की ये डांट सुनता है, इतना प्रेम से महाप्रभु कहते, उसे शर्म आ जाती और फिर मन लगाकर वो भक्त सेवा करता। और उसके आसपास जो भक्त थे, थोड़ा सा उनके में भी मन में आलस्य आ रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर सब जो है सतर्क हो जाते और ध्यान देते हुए जो है सेवा करते, मंदिर साफ करते थे। सारा मंदिर, सब क्षेत्र जो है, अ, जो चबूतरा है मंदिर के बाहर जहां पर लोग बैठा करते थे, वह साफ किया।
जो मंदिर का अंतःपुर था, मतलब अंदर का जो जगह था जहाँ पर लोग आंगन में बैठे, वह स्थान साफ किया। नाट्यशाला थी जहाँ पर लोग मिलते थे, एक दूसरे को चर्चा करते थे, वह साफ किया। अ, पूरी तरह से साफ किया। और ये साफ सफाई जब पूरी तरह से हो गई, तो एक बड़ा ही हाँ, बुद्धिमान और चंचल, बड़ा ही सरल स्वभाव का था। वो आया और चैतन्य महाप्रभु थोड़ा-सा बैठे थे एक स्थान पर, तो आकर उसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर जल डाल दिया और फिर उस जल को उठाकर उसने उसको ग्रहण किया, उसको पिया महाप्रभु के सामने। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु भीतर से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिए, क्योंकि उसने वो इतना सरल स्वभाव का था और इतने निष्पाप वृत्ति से उसने चैतन्य महाप्रभु को भगवान जानकर, जो कि योग्य है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान मानकर पूरी तरह से समर्पण किया अपने आप को, उनके पाद प्रक्षालन करके, और जो उनकी चरण जो भी धूली थी, या जो चरण जल था, अभिषेक, उसे ग्रहण किया। लेकिन बाह्य रूप से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण स्थापित कर रहे थे कि एक निष्ठावान भक्त कैसा होता है, तो बाह्य रूप से चैतन्य महाप्रभु आ, थोड़े से सहम गए और थोड़ा-सा चिंतित होते हुए, दुःख व्यक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, ये तुम्हारे बंगाली भक्त, तुम्हारे ये सब भक्त जो हैं, अनुयायी जो हैं, शिष्य जो हैं, इनका व्यवहार कितना अनुचित है। पता है, देखो इसने क्या किया। इसने आकर मंदिर में मेरे चरण धोए और उसे ग्रहण किए, भगवान के मंदिर में। कितना ही अ, निषिद्ध कार्य है। अब पता नहीं, हमने ऐसा होने दिया तो हमारी क्या गति होगी, हमारी क्या फज्जती होगी, फज्जती। हम्म, तो आ, मंदिर में सिर्फ भगवान पर ही ध्यान रहे, इसलिए कहा जाता है कि किसी अन्य भक्त को मंदिर के भीतर, जहां पर भगवान के सामने खड़े हैं, वहां पर अगर बहुत ही अगर आचार्य गुरुजन भी आ जाए तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, उसके सामने अगर आपके शिक्षक भी आ जाएं तो आप थोड़ी उन्हें प्रणाम करते हो, क्योंकि राजा के सामने खड़े हो ना। राजा के सामने किसी और को इस प्रकार से सम्मान करना थोड़ा सा अयोग्य माना जाता है, क्योंकि राजा सबसे बड़ा है। राजा से थोड़ी दूर चले जाए तो फिर तुरंत उन्हें आप अपना प्रणाम प्रदान कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु, शास्त्र की जो ये वाणी है, शास्त्र के जो ये उपदेश है, उसे व्यक्त करते हुए कहा कि आपके बंगाली वैष्णव जो है, अनुयायी जो है, गौड़ीय जो है, गौड़ीय शब्द कहा यहाँ पर, गौड़ीय वैष्णव ने यह गलती की और उसकी वजह से हमारा क्या गति होगा हमें पता नहीं। तो यहाँ पर यह समझा रहे हैं कि एक शिष्य को भी सावधान रहना चाहिए, लेकिन उनका जो उस शिष्य के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, आचार्य गण जो होते हैं, उनकी वृत्ति कैसे होती है, वो कभी अपने आप को आचार्य नहीं मानते, वो हमेशा अपने आप को तुच्छ मानते, सेवक मानते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा हो
या उनकी कहीं पर भी सम्मान जब की जाती है, तो थोड़ा भीतर से वह अ, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो थोड़े बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहते। लेकिन शिष्य के द्वारा किया गया, जो भी दिया गया, जो भी सम्मान है, गुरुजनों को स्वीकारना होता है, तो बाह्य दृष्टि से वो उसे स्वीकार, भीतर से वो थोड़े से दुखी होते कि हमें सम्मान क्यों दिया जा रहा है, ये सारा सम्मान भगवान के लिए। तो बहुत सारे शिष्टाचार के नियम होते हैं जिसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर शिष्टाचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके भक्त ने ऐसा किया, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस भक्त को दिया, और फिर बाहर निकालने के बाद आकर पुनः चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किए कि उन्हें क्षमा कर दीजिए। वो बड़ा सरल स्वभाव का भक्त है, उसे पता नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या शिष्टाचार है, बड़ा भोला भोला शिष्य है, बहुत भोलापन है उसमें। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, क्योंकि यहाँ पर भगवान उन्हें आदेश कर रहे हैं, तो भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं। परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा तो होती है उसमें, और क्योंकि वह बंगाली, वो गौड़ीय जो है उनका शिष्य है, उनका अनुयायी है, उसे बाहर ले जाते हैं। लेकिन गुरु कभी भी शिष्य को त्यागते नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमेशा शिष्य के लिए कल्याणकारी व्यवहार रखते हैं, स्वभाव रखते हैं गुरु। जो गुरुजन होते हैं वो जाकर पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि शिष्य द्वारा किया गया कोई भी नियम उल्लंघन जो है उसके लिए शिष्य को माफ किया जाए, उसे और एक अवसर दिया जाए कि वो भगवान की सेवा कर सके। तो इतने महाप्रभु जो है निश्चिंत हो गए। उन्होंने अ, जो उनके मन का दुख था, वो दुख चला गया, और प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु भक्तों आंगन में बिठाया, दो पंक्तियों में, और फिर उन भक्तों से कहा कि अब हाथ से जो भी थोड़ा बहुत कण दिख रहा है, झाड़ू तो लगा दिया, अब हाथ से कहीं पर भी किसी कोने में, कहीं पर भी कोई भी थोड़ा सा क्रैक हो, थोड़ी सी जगह हो, जहाँ पर कोई कचरा है, जहाँ पर कोई धूली है, जहाँ पर कोई कूट है, जहाँ पर कोई कूड़ा है, वो सब उठाएं। देखिए, और सूक्ष्म जो अहंकार होता है, जो मिथ्या अभिमान होता है, उसे भी मन से निकालना है। तो यह और सूक्ष्म चीज जो है, वह सब चैतन्य महाप्रभु ने इकट्ठा किया, भक्तों से कहा कि ये सब साफ सफाई करें, और भक्तों को प्रेरित करने के लिए कि ये जो काम है ये इतना कठिन कार्य है। सोचिए ना, छोटे छोटे जगह से अति सूक्ष्म कण भी उठाना, इसके लिए बहुत डिलीजेंटली ना, बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा। देने के लिए भक्तों से कहा कि आप सब मिलकर अपना कचरा का ढेर एक तरफ करें, और हम अकेले अपने कचरे का ढेर एक तरफ करें, और फिर देखते हैं कि किसका ढेर सबसे ज्यादा है। सारे भक्त मन लगाकर इस चुनौती को स्वीकारते हुए सेवा करने लगे, और अंत में आश्चर्य की बात यह हुई कि चैतन्य महाप्रभु का ढेर ज्यादा बड़ा था, क्योंकि स्वयं भगवान है ना। और सिद्ध महात्मा भी हैं, तो जो सिद्ध महात्मा होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो अपने उदाहरण से स्थापित करते हैं कि जब वह अपना अंतःकरण स्वच्छ करते हैं तो बड़े मन लगाकर करते हैं, ताकि उनके उदाहरण को देखकर, उनका जो कार्य है, उससे प्रेरित होकर हम भी उतना मन लगाकर, मतलब गहराई में जाकर हम जो है अपने अंतःकरण को स्वच्छ करें। महाप्रभु ने उन्हें एक प्रलोभन भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कचरा जो सबका अलग अलग ढेर होगा,
पहले कहा, अगर किसी का ढेर दूसरों से कम है, तो वह व्यक्ति जिसका कचरा कम ढेर है, आलस्य के कारण उसने ज्यादा ध्यानपूर्वक नहीं किया काम, तो उस व्यक्ति ने सभी भक्तों के लिए, या उन व्यक्तियों ने सभी भक्तों के लिए अल्पोपहार अल्पोपहार सेवा करनी है। कुछ पीठा लाना है, कुछ पाना लाना है, कोई मिठाई जो है, भगवान का जो प्रसाद है मिठाई रूप में, वो लाकर सभी में बांटना है। इस प्रकार से उन्हें उनकी यह शिक्षा होगी। तो बड़े उत्साह से सारे भक्त जो हैं, जब ऐसा प्रलोभन मिला तो मन लगाकर वह मंदिर को साफ करने लगे, और इस प्रकार से मंदिर अत्यंत स्वच्छ हो गया। फिर मंदिर के बाहर, मंदिर का जो मुख्य द्वार था, उसके बाहर का जो मार्ग था, उस मार्ग को भी साफ किया गया, ताकि वहां से आने वाले यात्री जब भीतर आए तो उनके चरणों से कोई कचरा जो है मंदिर में ना आए, कोई कण मंदिर में ना आए। फिर पास में एक नरसिंह मंदिर था, उसे भी नरसिंह देव का मंदिर वैसे ही साफ किया गया। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ा सा विश्राम किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू कर दिया। और जब चैतन्य के सारे भक्त थके हुए थे, इतना काम किया था, कितना काम किया था, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन उत्साह देखकर भक्तों से रहा नहीं गया। थके हुए पैरों से, थके हुए हाथ से, पीठ थोड़ी थोड़ी सिकुड़ चुकी थी, फिर भी कीर्तन में लग गए। और कीर्तन का जो आनंद था, उसमें वो कीर्तन करने लगे, लेकिन सबका मतलब पसीना पसीना निकल। महाप्रभु तो बेफिक्र होकर, मतलब बिल्कुल पूरे उमंग में मलंग होकर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि भक्त जो है बहुत थक गए हैं, तो रोक दिया और सारे भक्तों को विश्राम करने के लिए समय दिया। फिर जाकर चैतन्य महाप्रभु जो है नाथ बल्लभ बगीचे गए, और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने प्रयोजन किया था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने प्रयोजन किया था कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लाया जाए, और सारे बैठकर भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करने लगे। और इस प्रकार से और भी आगे अन्य लीला जो है वो हुई, आगे और लीलाएं हुई। और दूसरे दिन रथ यात्रा में बहुत ही प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया। सारे भक्तों ने कीर्तन किया, नृत्य किया, और भगवान जगन्नाथ को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर रथ पर बिठाकर रथ खींच कर लाने लगे, मानो जैसे कि गोपियां जो हैं कुरुक्षेत्र से, जो भगवान द्वारकाधीश हैं, राजसी उनका जो ऐश्वर्य है, वहां से लाकर गुंडीचा जो वृंदावन के समान है, वृंदावन लाना चाहते हैं, जहां वो भगवान को रखना चाहते हैं, ताकि भगवान वहां पर अपनी बांसुरी बजाते हुए आनंद से लीला करें, आराम से रहकर लीला करें। तो ये भक्त की अभिलाषा होती है, भक्त इस प्रकार से प्रयास करते हैं। तो कल जो है गुंडीचा मार्जन तिथि है, और आज हमने कथा सुनी है, तो हमें पता है कि हमें अपने अपने हृदय का मार्जन करना चाहिए, और हृदय स्वच्छ करना है हमने, और इस प्रयास में पूरी मेहनत करनी है।
पूरे मन लगाकर मेहनत करनी है, कष्ट करना है, ताकि हमारा हृदय जो है निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए, हमारा अंतःकरण हृदय है शांत हो जाए और शीतल हो जाए। और ऐसे अ, सुंदर शीतल स्थान में भगवान आकर आसन ग्रहण करेंगे, राधा रानी के साथ आएँगे और फिर वहाँ पर लीला करेंगे, श्री वृंदावन धाम में। हमारा मन जो है, हमारा अंतःकरण जो है, वो श्री वृंदावन धाम में। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। आप लोग घर बैठे बैठे प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और हमारा रविवार सत्संग कार्यक्रम पुनः एक सत्संग कार्यक्रम जो है भगवान का नाम स्मरण करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय रविवार सत्संग कार्यक्रम की जय। हरे कृष्ण। तो अब से 20 मिनट बाद
पुनः अ, इसी इसी विषय पर हम प्रवचन करने वाले हैं। ये प्रवचन अंग्रेजी में होगा और ये हमारे कनाडा में जो मंदिर है, इस्कॉन स्कारबरो, ये टोरंटो के पास शहर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, क्योंकि लॉकडाउन है ना यहाँ पर, अभी भी कनाडा बॉर्डर्स बंद हैं, तो वहाँ पर हम गए जा नहीं पाए हैं। अमेरिका में ही हैं हम। तो वहाँ से उन्होंने आग्रह किया है कि हम उनके लिए उनका रविवार सत्संग कार्यक्रम करें। तो अ, अभी जो है 20 मिनट में, अर्थात आपके यहाँ बजेगा 8, तो 8 बजे ये अंग्रेजी भाषा में इसी विषय पर, गुंडीचा मार्जिन पर ही हम प्रवचन करने वाले हैं। तो आप में से कुछ भक्त जो है हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना इस्कॉन औरंगाबाद का, उस पर जूम लिंक भी भेज रहे हैं। जिनको जूम के द्वारा ज्वाइन इन करना है, जूम के द्वारा ज्वाइन इन कर सकते हैं। जो फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक पर भी इसी हमारे फेसबुक पेज पर ही ट्रांसमिशन होगा। सो live class in English on the topic of Gundicha margin for ISKCON Scarborough, 8 p.m. Indian Standard Time. For those of you who want to hear this on Zoom, we will send the link on Zoom. The Zoom link will send it on WhatsApp. जानते हैं कि आप में सब, ये तो हिंदी कार्यक्रम है ना। ज्या कोणी भक्तांना हे इंग्रजी प्रवचन ऐकायचं असेल तर फेसबुकवरती तुम्ही आज संध्याकाळीच 8 वाजता हे प्रसारण बघू शकता, किंवा व्हॉट्सॲपवरती झूम लिंक पाठवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आणि झूम त्या लिंकवर लॉग इन करून त्या लिंकवर क्लिक करून ही तुम्ही जॉइन इन करू शकता। जूम के लिए कुछ शायद 50 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो पहले 50 या 100 ऐसे कुछ था। पहले 50 से 100 लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे, बाकी लोग जो हैं फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सब आनंद में रहें और आनंद पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करते रहें। परसों जो है घर में आप चाहें तो कल गुंडीचा मार्जन कर सकते हैं अपने घर में, जो भी आपका पूजा घर है इत्यादि, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका हृदय जो है अति शुद्ध हो जाए, ताकि भगवान उसमें स्थान ग्रहण कर सके। मन लगाकर कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए। और परसों रथ यात्रा जो उत्सव है, लॉकडाउन की वजह से शायद उत्सव का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन टीवी पर अब देख सकते हैं, या फिर अन्य भी ऑनलाइन बहुत प्रयास किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन रथ यात्रा की जाए। तो देखिए, उसमें भी भाग लेना चाहते ले सकते हैं, या चैतन्य चरितामृत से पढ़िए रथ यात्रा का जो भी लेख प्रसंग उल्लेख किया गया है, पढ़कर आनंद ले सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कथा समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।